एक पुरानी कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पाकिस्तान के मामले में यही हो रहा है। हर तरफ से, हर मोर्चे पे पाकिस्तान की जो हालात है वो यकीन मानिए कि आपको जितना मीडिया में देखने, सुनने या पढ़ने को मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा खराब हालात है। मज़ेदार बात यह है कि मोदी, डोवाल और जयशंकर की तिकड़ी ने और इनके डॉक्ट्रिन ने पाकिस्तान की जो हालात कर दी है, उसमें आज पाकिस्तानी रोने पे मजबूर है। शायद उनके पूरे के पूरे इतिहास में ऐसा दिन कभी नहीं आया था। टीटीपी से लेके और जो है वो तालिबान तक का जो रुख है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मारक है। उधर बीएलए जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो ठोक के जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। टीटीपी की हालत यह है कि 25 किलोमीटर अंदर घुस जा रहा है। अच्छा, दूसरा डेवलपमेंट ये है कि दुबई में भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनके और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई है। और समझदार को इशारा काफ़ी है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। भारत ने बहुत स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ है, हर मोर्चे पे, हर एक मामले में वो अफगानिस्तान के साथ है। तो देखिए, अब तो पाकिस्तान की सामत आई ही गई है। दूसरा ये हो रहा है कि जिस पीओके के बल पे, जिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बल पे पाकिस्तानियों की रोजी रोटी चल रही थी, क्योंकि कुछ लगाना तो वहाँ था नहीं, सिर्फ वो लूट रहे थे। पाकिस्तान का एक उपनिवेश है ना पीओके। होता क्या है कि पूरी की पूरी बिजली बनती है पीओके में, सारे रिसोर्स, सारे मिनरल्स और पावर्स, ये सब की लूट चल रही है पीओके में। और उन बेचारे पीओके के लोगों को के हाथ में कुछ नहीं आता है। अपनी ही बिजली को, अपने ही जगह से, अपने ही पानी से बनी हुई बिजली, अपने ही जगह पे बनी हुई बिजली को वो 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना रेट पे खरीद रहे हैं। अब पीओके के लोगों ने कह दिया कि ये बर्दाश्त से बाहर है और सड़क पे उतर है। ऐसे ही पाकिस्तान के हालात खराब हैं। उनके यहाँ पास जो विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति है और बाकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब पीओके कह रहा है कि बहुत हो गई लूट, अब नहीं चलेगी। तो आप ये समझिए कि ये जो मोदी और अजीत डोवाल का जो डॉक्ट्रिन है ना, जो पॉलिसी है, उसने पाकिस्तान को रोने पे मजबूर कर दिया है। आज जो हालात है उसमें पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है। और मजेदार बात यह है कि जो पाकिस्तान गौरी, गजनवी और अब्दाली को अपना हीरो मानता था, क्यों मानता था? क्योंकि गौरी, गजनवी, अब्दाली जैसे जो आक्रांता थे, जो अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने भारत को लूटा था, भारत के मंदिरों को लूटा था, भारत के हिंदुओं को लूटा था, भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। उसी को ये हीरो मानते थे ये पाकिस्तानी। इसी के नाम पे अपनी मिसाइलों का नाम रखते थे। अब जब अफगानिस्तान घुस के इनको पीट रहा है ना, तो वहां कहा जा रहा है कि ये तो आक्रांता थे, ये तो लुटेरे थे। आप सोचिए, आप अभी तक जिसको अपना नेशनल हीरो मानते थे, उसको अब आप आक्रांता बोल रहे हैं। ये होता है जब अपने पे आती है तो आपके सुर कैसे बदलते हैं। ये पाकिस्तान इसका उदाहरण है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में जानते हैं कौन व्यक्ति होता है? वो व्यक्ति जिसका इतिहास ही ना हो, जिसको अपने बाप का ही पता ना हो। पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि उसका बाप कौन है, उसका इतिहास क्या है। कभी ये तुर्कों से खुद को जोड़ते हैं, कभी कहते हैं हम अरब हैं, हम अरब से आए थे। और वो अरब के लोग जब ये जाते हैं कमाने के लिए वहां पे अरबियन कंट्रीज में, तो वो उनको लात मारते हैं, उनको उनकी औकात बताते हैं। कभी कह देते हैं कि टर्की जो है वो हमारा, हम लोग टर्की से जुड़े हुए हैं और वहाँ अर्दोगन के जो तमाम भाई भाई वाला खेल चलता है। कई बार टर्की सीरियल्स खूब देखे जाते हैं पाकिस्तान में, तुर्क के सीरियल्स खूब देखे जाते हैं डब कर करके उर्दू में। वो कहते हैं कि यही हमारा कल्चर है। लेकिन जब वो जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और दूसरे लोग, तो पता चलता है कि अर्दोगन जो है वो 3 बार बोलने पे 1 बार जवाब देते हैं। तो टर्की तो बता देता है भैया तुम्हारी औकात ये है।
कभी अफगानिस्तान से जोड़ते हैं खुद का संबंध, और अफगानिस्तान क्या कर रहा है देख लीजिए। अब तो अब मजबूरी ये है कि जब वो कह रहे हैं कि नहीं ये लुटेरे हैं, ये अफगानी और अफगानिस्तान के लोग, तो जाहिर सी बात है दर्द तो होगा। पाकिस्तानियों को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि कह रहे हैं अभी तक तो तुमने दुनिया में यही पढ़ाया था हमको, बचपन से बच्चों को यही पढ़ाया था कि ये जो अब्दाली चाचा और वो गौरी काका और गजनवी अब्बा, इन्हीं से हम आए हैं, इन्हीं से हम हैं, तो अब ये भी नहीं हुए तो फिर हमारा बाप कौन है? ये बड़ा सवाल है पाकिस्तान में। जैसे हिंदुस्तानियों को पता है, हमें बहुत प्राइड है कि हम सिंधु सभ्यता के बच्चे हैं, हमें पता है कि हमारी एक वैदिक सभ्यता, समृद्ध सभ्यता है, हजारों साल की सभ्यता है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों को पता है कि ठीक है हमारी आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा इतिहास एक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारी संस्कृति एक है। पाकिस्तानियों को नहीं पता है। बड़ा संकट है। अब देखिए, अब संकट क्या होता है? संकट तब होता है जब आदमी ना दुगलेपन की अति पे पहुंच जाता है। अब वो बेचारी मरियम नवाज जो है, उसने हाथ मिला लिए दुबई के प्रेसिडेंट से। सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया। लोगों ने कहा कि ये तो जो है वो कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। महिला हो गए, पंजाब की जो है वो मुख्यमंत्री है वो, और आए थे दुबई के प्रेसिडेंट से हाथ मिला लिया। बवाल मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी जो है वो कह रही है ये तो पूरा के पूरा पाकिस्तान का नाम डुबा दिया। बदले में लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि इमरान खान, जब तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो तुम भी घूम घूम के पूरी दुनिया में महिलाओं से हाथ मिला रहे होते थे। गजब तमाशा फैला हुआ है। दाने नहीं, पैसे नहीं, पाकिस्तान के भीतर घुस के टीटीपी और बीएलए बलूचिस्तान में ठुकाई कर रहा है। पीओके में जो है वो खुद जो कश्मीरी हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, जिस पे अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वो सड़क पे उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, बहुत अति हो गई तुम्हारी। उधर अमेरिका जो है अभी डर लगा हुआ है। ट्रंप के सत्ता में आते ही उनको पता है कि उनका बाजा बच जाएगा। तो आने वाला समय पाकिस्तान की राजनीति के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है, और कितने टुकड़े होंगे पता नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि ये जो बीएलए है और टीटीपी है, इसने पिछले 1 साल में हजारों पाकिस्तानी फौजियों को निपटा दिया। और आप सोचिए, ये जो मिलिटेंट ऑपरेशन होते थे एक समय कश्मीर में, पाकिस्तान की एक तरह से ऑफिशियल लाइन थी कश्मीर की आज़ादी के लिए। वो सारे मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते थे, आज भी करते हैं। तब उनको दर्द नहीं होता था। तब जो भारत में मानवता की हत्या हो रही थी उस पर उनको दर्द नहीं होता था। उनको उसमें बड़े तर्क और नैतिक समर्थन याद आते थे। आज हालात ये है कि भारत ने भी कह दिया कि तालिबान के या अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का जो भी रवैया है और उसकी जो सरहदों का अतिक्रमण का जो पूरा के पूरा पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उस पूरे मामले में भारत डट के अपने दोस्त अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, तालिबान के साथ, तालिबान सरकार के साथ खड़ा है। और अब हालात ये है कि टीटीपी घुस के पाकिस्तान में ठुकाई कर रहा है। पाकिस्तान ने इसके पहले कुछ वहाँ मासूम बच्चों, औरतों को उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। अच्छा, आप अगर दूसरे रिश्ते भी देखिएगा ना, तो जो खबरें आ रही हैं, आज की खबर है, जो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का जो उनका एक दर्जा है वेस्टर्न फोर्स के नज़र में, उसको हटाने के लिए या उससे पाकिस्तान को हटाने के लिए एक प्रस्ताव भी अमेरिका में संसद में उनके आया है। अब भारत की अफगान नीति बहुत स्पष्ट है। भारत ने पीपुल टू पीपुल कनेक्शन रखा। भारत ने जिस तरह से डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए हैं, जिस तरह से अफगानियों की मदद की है अपनी जिम्मेदारी समझ के, उसका परिणाम ये है कि अफगानिस्तान के सामान्य लोगों का जो लिंक है ना, जो एक रिश्ता है भारतीयों के साथ, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अच्छा, मजेदार बात ये है, और ये इतनी जबरदस्त बात है कुछ कहने का नहीं, ये जो नॉर्दर्न अलायंस था ना अफगानिस्तान में,
जो एक समय भारत के दोस्त हुआ करते थे, आज भी हैं। भारत तो अफगानिस्तान के जितने भी, देखिए भारत अपने एथिक्स, अपने एथिकल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग है। एक समय जब तालिबान भारत के खिलाफ खड़ा था तो भारत का समर्थन नॉर्दर्न अलायंस को था। आज भी ऐसा नहीं है, भारत का समर्थन आज भी है। आज भी भारत की एक क्लियर पॉलिसी है कि भारत अभी अफगानिस्तान के सरकार के साथ है। लेकिन अब पाकिस्तान को जब ये लग रहा है कि हमको लात पड़ रहा है तालिबान के द्वारा, हमको लात पड़ रहा है टीटीपी के द्वारा, तो वो अब नॉर्दर्न अलायंस से अपने पींगे बढ़ा रहे हैं। खबर है कि तजाकिस्तान में पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस, जो एक दौर की निर्वासित सरकार है अफगानिस्तान की, उसके लोगों से मुलाकात की। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रास्ता कैसे निकले। अच्छा, भारत क्या है आज की डेट में, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, बांग्लादेश की भी यही दुर्गति होनी है। अभी तक क्या था, पाकिस्तान बहुत खुश था कि बहुत अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा होने जा रहा है, और कह रहे थे शेख हसीना को हमको वापस लौटा दो। अब नई खबर यह है कि खालिदा जिया को भी बांग्लादेश से भागना पड़ा है। और एक मजेदार बात आपको बता रहा हूं, ये जो यूनुस सरकार है, ये यूनुस सरकार को भी अंदर ही अंदर डर हो रहा है। इनको भी पता है कि ये भी एक तरह से जो ग्लोबल पावर्स के जिस तरह से प्यादे बने हुए हैं ना, आने वाले समय में बांग्लादेश में यूनुस सरकार की भी विदाई तय है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है। अब संभव है एक लैंडलॉक कंट्री जिसका मुस्तकबिल एक देश पे डिपेंड है, आप उसको भारत का दुश्मन बना रहे हैं। अभी तो एक गनीमत है कि भारत ने अपनी आंखें टेढ़ी नहीं की है, वरना बांग्लादेश में सिर्फ महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि बांग्लादेश के लोग सड़क पे उतर के और ये यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को कान पकड़ के ले जाके बंगाल की खाड़ी में डुबो देंगे, या डुबो देंगे या खुद डूबना पड़ेगा। ये जो बंगाली है ना, ये बांग्लादेशी जो है, इन बांग्लादेशियों की स्थिति यह है कि चावल से लेके आलू तक पे भारत पे निर्भर है। और आप कह रहे हैं उस भारत को आप रोज उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या हालत हो। यही जो आपके आंदोलनकारी छात्र हैं ना, ये आपको पकड़ेंगे, और कहां कहां पकड़ेंगे मैं सभ्य व्यक्तियों की तरह ऐसे बोल नहीं सकता हूं, और आपका नाक कान सब कुछ पकड़ के बंगाल की खाड़ी में धक्के दे देंगे, सारा होश ठिकाने आ जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिला के दक्षिण एशिया में जो हालात बन रहे हैं वो बहुत मज़ेदार है, और पाकिस्तान को तो सीखना समझना चाहिए कि भारत के साथ कम से कम अपनी दुश्मनी को कायदे से, अब तो खैर पाकिस्तान के हालात नहीं है कि भारत को दुश्मन भी कह सके। अगर पाकिस्तान की अब स्थिति ये है ना कि कई बार अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भारत को दुश्मन बताता है, वरना इतना भिखमंगा हो चुका है कि भारत को, देखिए दुश्मन भी लेबल का होना चाहिए। तो भारत, पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी दरिद्रता की स्थिति तो ये है कि वो तो अफ्रीकन कंट्रीज से नीचे है। सोमालिया और वो इथोपिया और युगांडा और दूसरे जो देश हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है पाकिस्तान से, लेकिन अब बाकी चीज़ों में तो डाउन हो चुका है, बाकी चीज़ों में तो ख़त्म हो चुका है। तो अब दुश्मन तो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो बीच बीच में पाकिस्तानी जो नेता हैं वो अपने आप को कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, क्योंकि कम से कम स्टैंडर्ड का दुश्मन तो हो। इसी बहाने कम से कम गलत, इस तरह की एक तरह से गलतफहमी हो जाए कि हम बहुत बड़े हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के पाकिस्तान पे आने वाले समय में नज़र बनी रहेगी, और ट्रंप चाचा भी आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की क्या दुर्गति होगी, किस धोबी घाट पे पाकिस्तान की वो धुलाई होगी, ये भी देखना है। कोजागरी संवाद में आज बस इतना ही। देखते रहिए कोजागरी, हमें सब्सक्राइब करिए, सहयोग दीजिए। नमस्कार।